जूही और बुढ़िया। एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक साधारण घर में रहता था। दोनों जवान थे। उनके घर के पास ही एक बुढ़िया की 3 मंजिली बड़ी हवेली थी। हवेली के आगे एक बगीचा था। उसमें फूलों के पौधों के अलावा साग सब्जी और फल भी होते थे। वो बुढ़िया जादुई शक्ति वाली थी। एक बार किसान और उसकी पत्नी अपने मकान की छत पर बैठे थे। उस समय किसान की पत्नी की नज़र पास के बगीचे पर पड़ी। सुंदर रसीले और मज़ेदार साग सब्जियां देखकर उसे उन्हें पाने की इच्छा हुई। उसने अपने मन की बात पति से कही। किसान को उस जादूगरनी बुढ़िया का डर था। फिर भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो रात को दीवार फांद कर बगीचे में घुसा और फल तथा साग सब्जियां ले आया। पके फल और हरी साग सब्जियां खाने में किसान की पत्नी को बहुत मज़ा आया। दूसरे दिन फिर भी उसे फल और साग सब्जी खाने की इच्छा हुई। किसान को यदि उस जादूगरनी बुढ़िया का भय था, फिर भी वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए वह दूसरे दिन दीवार फांद कर बगीचे में घुसा। उसने थोड़े फल और साग सब्जी इकट्ठे किए थे कि उसी समय एकाएक बुढ़िया वहां पहुंची और आते ही उसने किसान की गर्दन पकड़ ली। उसने लाल लाल आंख निकाल कर कहा, बोल, तूने मेरे बगीचे में घुसने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगी। तू चोर है। किसान का चेहरा देखकर किसान बुढ़िया का चेहरा देखकर डर गया। उसने बुढ़िया से माफ़ी मांगी और कभी बगीचे में ना आने का विश्वास दिलाया। बुढ़िया शांत हुई और बोली, मैं तुझे अब एक शर्त पर ही छोड़ूंगी। तुझे अपनी पहली संतान मुझे देनी होगी। बोल, तुझे मंजूर है? किसान इतना अधिक घबरा गया कि उसने तुरंत ही बुढ़िया की शर्त मंजूर कर ली। थोड़े ही समय बाद किसान की पत्नी को एक लड़की ने जन्म दिया। किसान की पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन किसान ने बुढ़िया को इस बारे में नहीं बताया। पर बुढ़िया को मालूम हो गया। वो किसान के घर आकर उसकी बेटी ले गई। बुढ़िया को जूही का फूल बहुत पसंद था, इसलिए उसने किसान की बेटी का नाम जूही रखा। बुढ़िया जूही की बहुत देखभाल करती। जूही बहुत सुंदर थी। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे उसका रूप अधिक निखरता गया। उसे बगीचे में खेलने का बहुत शौक था। आने जाने वाले लोगों की उस पर नज़र पड़ती। वो बहुत से लोगों के आंखों में बस गई थी। जूही जब किसान और उसकी पत्नी को देखती, तब अपना हाथ उठाकर हिलाती और हंसती। धीरे धीरे जूही वो अवस्था में प्रवेश किया। उसके लंबे लंबे काले बाल उसकी सुंदरता में वृद्धि करते थे। बहुत से युवक उसके साथ शादी करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन बुढ़िया उसे अपने से दूर करना नहीं चाहती थी। अब उसने जूही की सुरक्षा के लिए उसने अपने मकान की तीसरी मंजिल के एक कमरे में रखा और मकान के ऊपर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। जूही को खाना देने के लिए बुढ़िया स्वयं जाती थी। उस समय जूही खिड़की में से अपने सिर का एक बाल नीचे लटकाती। बुढ़िया बाल पकड़ लेती और जूही उसे ऊपर खींच लेती। फिर इसी तरह जूही के एक बाल लटका कर बुढ़िया नीचे आ जाती। जूही को खाने पीने का दुख नहीं था, लेकिन उसने मकान की तीसरी मंजिल पर कमरे में बंद रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो ऊब गई थी, इसलिए कई बार उसे रोना आ जाता था। एक बार जूही रो रही थी। उसी समय एक परी उसके पास आई और बोली, बेटी, तुम जादूगरनी बुढ़िया के अत्याचार से मुक्त होना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारी सुंदरता से आकर्षित होकर एक राजकुमार यहाँ आएगा और तुम्हें इस बुढ़िया के जुल्म से छुड़ाएगा। जब राजकुमार तुम्हें नाम लेकर पुकारे, तब तुम अपने सिर का बाल खिड़की से नीचे लटका देना। राजकुमार बाल के सहारे तीसरी मंजिल पर आएगा। उसके बाद जब बुढ़िया तुम्हें बुलाए तो तुम खिड़की में से अपने सिर का बाल लटका देना। रोज की तरह बुढ़िया बाल पकड़कर तीसरी मंजिल की खिड़की के पास आएगी। उसी समय राजकुमार अपनी तलवार से बाल काट देगा।
बुढ़िया नीचे गिरते ही तुरंत मर जाएगी। फिर राजकुमार तुम्हारे सिर का बाल पकड़कर नीचे उतरेगा। इसके बाद तुम्हें नीचे उतारने के लिए खिड़की दरवाजे खोल देगा। फिर पड़ोस में रहने वाले तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें मिलेंगे। परी के कहने पर के अनुसार थोड़े दिनों बाद एक राजकुमार हवेली के सामने आया। उसने जूही को आवाज़ दी। जूही ने अपने सिर का बाल खिड़की से नीचे लटकाया। राजकुमार बाल पकड़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने जूही को पुकारा। जूही ने खिड़की में से अपने सिर का बाल लटकाया। बुढ़िया बाल पकड़कर ऊपर आने लगी। जैसे ही तीसरी मंजिल की खिड़की के पास पहुंची, राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार से बाल काट दिया। फलतः बुढ़िया जमीन पर गिरी और गिरते ही मर गई। बुढ़िया के गिरने की आवाज़ सुनकर किसान और उसकी पत्नी दौड़कर बाहर आए। बुढ़िया को मरी हुई देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। परी के कहने के अनुसार राजकुमार भी जूही का बाल पकड़कर नीचे आ गया। सबने मिलकर तीसरी मंजिल के खिड़की दरवाजे खोल दिए। जूही नीचे उतर आई। किसान और उसकी पत्नी ने जूही को गले से लगा लिया। जूही को अपने माँ बाप मिले। इससे वह बहुत खुश हो गई। बाद में राजकुमार के साथ धूमधाम से जूही की शादी हो गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस ऑडियो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि ये कहानी कैसी लगी। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए इशू भैया एंड किड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो की स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।